देखिए, घटना 15 तारीख की है और पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और ऐसी उच्छृंखलता बिहार में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और भी अगर लोगों के खिलाफ तथ्य होंगे, सबूत होंगे, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। अनुसंधान जारी है। इन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि ये कौन सा राज है। बिहार भाजपा पे निशाना साधा जा रहा है, जेडीयू पार्टी पे निशाना जा रहा है और नीतीश और मोदी की जोड़ी पे निशाना साधा जा रहा है। देखिए, विपक्ष का जो ये पूरा का पूरा कोहराम है, उसका जवाब जनता ने ताजा चुनाव में दे दिया है। ये जो जनादेश है, कानून व्यवस्था पर अनर्गल आरोपों का भी जवाब है। बिहार के विकास को लेकर के जो मनगढ़ंत टिप्पणियां की गई, उसका भी करारा जवाब जनता ने दे दिया है। बिहार में नीतीश कुमार जी का सुशासन का जो ये मॉडल है, इस मॉडल पर बिहार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और देश के सर्वश्रेष्ठ जो कुछ राज्य हैं जहां कानून व्यवस्था के हालात बेहतर हैं, उसमें से बिहार शामिल है। एसआईआर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एसआईआर का उद्देश्य घुसपैठियों को रोकना, देशद्रोहियों को बचाव करना नहीं। सीधे कांग्रेस पे निशाना साधे। देखिए, एसआईआर के जरिए बिहार में काफी अच्छा काम हुआ है। जहां तक घुसपैठ का सवाल है, इस देश में 1955 का नागरिकता अधिनियम ये तय करता है कि जिनके पास वैध कागजात नहीं है, जो भारत में गलत तरीके से निवास कर रहे हैं और यहाँ की सुविधाएं ले रहे हैं, उनके खिलाफ गृह मंत्रालय समय समय पर कार्रवाई करता है और उनको डिपोर्ट किया जाता है। तो निसंदेह ऐसे लोगों के लिए मुश्किलें जरूर हैं। घने कोहरे के कारण रैली स्थल तक नहीं पहुंच पाए पीएम मोदी। साथ ही साथ उन्होंने वर्चुअल संबोधित किया, जिसमें उसको लेके सौगत राय ने कहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल को जंगल राज कहते हैं, लेकिन बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति भारत के किसी भी भाजपा शासित राज्य की तुलना में बेहतर है। वो घुसपैठियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर घुसपैठिया आए हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सीमा सुरक्षा की बीएसएफ जिम्मेदार है। देखिए, कई बार समस्याओं से आंख मूंद लेना किसी भी राजनीतिक दल के सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अब चुनाव सर पर है और जिस राज्य में संदेश खाली और आरजी कर जैसी घटनाएं हुई हैं, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं, भू माफिया, पुलिस और टीएमसी के नेताओं का जो संगठित गठजोड़ है, उसकी वजह से पश्चिम बंगाल में आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। जनता ने मन बना लिया है। सौगत राय जो भी वकालत करते रहे, टीएमसी की सरकार की वापसी नहीं होने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल की धरती कभी नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ कदम रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता है जिनको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में जो गर्मजोशी के साथ सम्मान मिलता रहा है, जो आदर मिलता रहा है, जो स्नेह मिलता रहा है, वो किसी राज्य की हुकूमत उसको बदल नहीं पाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व का जो करिश्मा है, वो पश्चिम बंगाल में भी सर चढ़कर बोल रहा है और आने वाले चुनाव में टीएमसी को उनकी औकात और उनकी हैसियत का पता चल जाएगा। तेजाब मामले में डॉक्टर ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है। सिविल सर्जन ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक विंडो खुला था, विंडो बंद कर दिया। हालांकि जो तिथि है उसको आगे बढ़ाने की। देखिए, हमें विश्वास है वो कार्यभार संभालेंगी और उन्होंने इनकार नहीं किया है। इसीलिए जो लोग भी सियासत के नजरिए से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, उन्हें गहरी निराशा हाथ लगेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की छवि पर जो लोग भी सवाल खड़े करते हैं, जब भी इस राज्य में चुनाव हुए, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता की कसौटी पर नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व हो या एक विकासपरक राजनीति के एक रोल मॉडल के तौर पर, जो नीतीश कुमार जी का जादू हर बार सर चढ़कर बोलता रहा है, ऐसे आरोपों के जरिए उनकी छवि को कोई धूमिल नहीं कर पाएगा। जी राम जी बिल विवाद के बीच बंगाल ने अपनी नौकरी गारंटी योजना का नाम बदल के महात्मा गांधी नाम रख दिया है।
देखिए, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। महात्मा गांधी के विचारों और उनके उसूलों पर अगर टीएमसी की सरकार चलती तो शायद उनकी लोकप्रियता में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आती। गांधीवादी मूल्यों की जिस तरह से हत्या हुई है और विभाजन की विभीषिका में महात्मा गांधी एक मशाल वाहक के तौर पर याद किए जाएंगे। जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, वो उस समय नोआखाली में सांप्रदायिक सद्भावना को स्थापित करने के लिए अनशन पर थे। और मुझे लगता है जिस तरह से वहाँ के हालात बिगड़े हैं, जिस तरह से वहाँ गांधीवादी मूल्यों की तिलांजलि ममता जी की सरकार ने दी है, उसके बाद ये पूरे के पूरे राजनीतिक नाटक को लेकर के पॉलिटिकल ड्रामा जिसको हम कह सकते हैं, इससे टीएमसी को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। बिहार के लाल ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया है। देखिए, आज हर बिहारी गर्वित है। कुछ फैसले टर्निंग पॉइंट होते हैं। बिहार को एक बड़ा अवसर ईशान किशन के तौर पर मिला है और जो खेल की प्रतिभाएं बिहार की हैं वो हर क्षेत्र में अपना जादू बिखेर रही हैं। जो यंग क्रिकेटर्स हैं, एक प्रतिभाशाली पौध तैयार है। ऐसे फैसलों से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके अंदर भी जुनून पैदा होगा कि वो राज्य के लिए और देश के लिए खेलें।